से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे विष युति की। विष युति सेकंड हाउस में कैसी रहेगी, हम उस पे जाते हैं। फर्स्ट हाउस और विष युति दोनों क्या है हमने डिस्कस कर लिया है। सो सेकंड हाउस यानी धन स्थान, स्पीच का स्थान है, वाणी का। सो वहाँ पर विष युति बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट देती है, बिकॉज धन स्थान भी है। सो अगर वहाँ शनि उच्च का है तुला में, अगर शनि कुंभ में या मकर में है, यानी कि स्वगृही है, खुद के घर में बैठा है, तो अच्छी बात है। चंद्र कर्क में है, चंद्र अगर वृषभ में है तो और अच्छा है। लेकिन चंद्र अगर वृश्चिक में है और शनि अगर मेष में है, तो या तो चंद्र की नीच राशि है या शनि की नीच राशि है वहाँ पर, तो ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। विष युति में क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो आपको विष पिलाते हुए उस मकाम तक ले जाता है जहां आपको पहुंचना है। लेकिन कभी कभी वही अगर नेगेटिव वे में हो, जैसे कि नीच राशि में बैठे हो, कर्क में शनि थोड़े अस्त के हो जाते हैं, उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव है। तो चंद्र जिस फ्लो में जा रहा है उससे रॉन्ग वे में, अदर साइड, मतलब अपोजिट साइड में शनि जाता है कभी कभी। सो वो नेगेटिव आपको देता है रिजल्ट। सो सेकेंड हाउस में विष युति आपको उस मकाम तक ले जाती है। धन जो आपको बहुत ये रहता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उस हिसाब से दौड़ते भी हैं। लेकिन आपकी जो स्पीच है, आपकी जो वाणी है, वही आपको ऊपर उठाती है। अगर उच्च का शनि है, उच्च का चंद्र है, और अगर नीच के हैं तो वही स्पीच आपको नीचे भी लाती है। वही स्पीच से आप हारते हैं। सब कुछ आप में काबिलियत होती है, लेकिन स्पीच की वजह से, आपकी बोली की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, आपको लोग अवॉइड करते हैं। तो सीखना क्या है हमें इससे? हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी स्पीच किसी को हार्मफुल नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं करे। हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने मोटो जो हमारा ध्येय है उस पे हमें ध्यान रख के चलना है। बाकी सब बातों में आप मत उलझिएगा, वरना वही आपकी स्पीच आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। आप मौन रह के धन कमाएंगे तो अच्छा है, आप बोलेंगे तो आप जो है वो भी गंवाएंगे। अगेन आप पहुंचेंगे उस जगह पर, लेकिन विदाउट मनी। आपको बहुत नाम मिलेगा, काम मिलेगा, दाम मिलेगा, लेकिन पैसे आपके पास नहीं होंगे। तो उस विष युति को अगर आप बिकॉज ऑफ योर स्पीच, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग रिलेटेड टू मनी, आप मनी को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। तो उसको आप हो सके तो अपने घर में पत्नी की कुंडली देखिए, बच्चों की देखिए, पेरेंट्स की देखिए, उनकी कुंडली में अगर अच्छे योग है तो उनके नाम पे कुछ कर दीजिए, ताकि वो सेव रहे। खासकर शनि की या चंद्र की महादशा में, आंतरदशा में या प्रत्यांतर दशा में ये विष युति बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट। आपको गिनना पड़ेगा, उस हिसाब से जाना पड़ेगा, वरना ये विष युति कभी भी कहीं भी असर करती है। तो जब भी उसका वक्त आता है तो वो आपको बहुत ही एक बोलते हैं ना कि नेगेटिव वे में आपके सामने आएगी। आपको सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। जो आपकी धन स्थान वैसे संचय का स्थान है, तो सारा धन संचय किया हुआ है वो आपको खर्च करना पड़ेगा किसी वजह से। सो ये ध्यान रखिएगा। सो सेकंड हाउस में विष युति आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको अपने गोल पे ध्यान रखना पड़ेगा। यही विष युति आपको उधर ले जाएगी, लेकिन पैसे और वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ खर्च नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू।